अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 6 में जब हमने मैग्नीशियम के तार को जलाया तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। हम जानते हैं कि लोहे के ऑक्सीजन के साथ संयोजन से ही जंग लगता है, अतः लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। इसका उदाहरण है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, दोनों का संयोग हुआ तो क्या बना? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोजन हुआ। इसके विपरीत किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा है। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो मरकरी तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है HgO। 2HgO को गर्म करने पर क्या बनता है? 2He यानी मरकरी और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या है भाई इसमें? इसके लिए जब अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली से में प्रवाहित किया जाता है अमोनिया गैस को, तब यह अपघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बनती है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, 2NH3, इसको गर्म किया जाता है, मतलब N2 और 3H2 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन क्या हुआ? अलग हुआ, विस्थापित हुआ। अतः यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण हो गया। इसको ऑक्सीकरण होना चाहिए। आइए अब हाइड्रोजन तथा क्लोरीन द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बनने पर विचार करते हैं। हाइड्रोजन H2 सूत्र होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है। आगे मतलब इससे क्या होता है? तैयार होता है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन से हाइड्रोजन का योग हुआ, मतलब इसमें हाइड्रोजन अलग हुआ और इसमें हाइड्रोजन का योग हुआ तो HCl हो गया 2HCl। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या हुआ? योग हुआ, अतः क्लोरीन का अपचयन हुआ। ठीक है। अब यह है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे और दूसरे जीव जंतुओं के शरीरों पर पेड़ पौधे में लगातार बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है। कारखानों में भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाए जाते हैं। अब इसमें है एक है जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया क्या है भाई? तो जब जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं। दही का जमना, डोसा बनाने के लिए भिगोए गए चावल और उड़द की दाल में खमीर का उठना, भोजन का सड़ना हमारे व अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जैसे पाचन आदि भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इनके उत्तर हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है जो पीछे बताया, एक उदाहरण देना है। उदाहरण सब में दिया हुआ है। अपक्षेप क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें अपक्षेप प्राप्त होता है, तो इसका भी उदाहरण दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया जिसको मैंने इसको लिखा पेन से। ठीक ना। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को समझाइए जो अभी पढ़े। अब हमने सीखा, ये मेन बिंदु है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा। इससे भी बहुत सारे प्रश्न बीच बीच से पूछे जाते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक क्रिया कहलाती है। आएगा प्रश्न की रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा क्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक पदार्थ बनता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया कहते हैं। एक ही चीज़ है। पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। भाग लेने वाला पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक।
जबकि अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में गैस से निकलने, रंग परिवर्तन, अवक्षेप के बनने, ऊष्मा परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन के द्वारा पहचानी जाती है। ये सब इनका लक्षण है। इस सब से हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपन है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संयोजन है, अपघटन है, क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। उन्हें संयोजन, अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब अभिक्रियाओं के नाम हैं और सबके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़े हैं। इसको जानना जरूरी है। इसके आगे आपको अनुभव ज्ञान अर्जित करने में सहायता मिलेगी जब रसायन पढ़ेंगे। तो अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें रासायनिक पदार्थों के साथ साथ जीवाणु भी भाग लेते हैं। अब देखो जैव रसायन अभी पढ़े ना, क्रियाएं क्या होती है, तो उसका दिया है कि ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें रासायनिक पदार्थों के साथ साथ जीवाणु भी भाग लेते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती है। विभिन्न रसायनों की प्राप्ति के लिए इन अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपका पाठ खत्म हुआ। थैंक यू बच्चों। अब इसके बाद हम अगले क्लास में आप लोगों को इस पाठ का बीच बीच में जो प्रश्न उत्तर आया है आपसे अगर बना तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसकी तैयारी करवाऊँगा। धन्यवाद।